देखो भाई, 11th क्लास का जो है ना 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई बोलते हैं। और इसमें बेस मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव करनी हो तो हमेशा पीएमआई का सहारा लेते हो। और जो पीएमआई है ना, इसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेते हैं कि स्टेटमेंट आपके ट्रू है, और उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करोगे? ट्रू आप प्रूव करोगे भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना, जो इनइक्वलिटी टाइप है ना, वो हम पढ़ रहे थे भाई। अब एक क्वेश्चन और देखो, बल्कि मैं आपको पहले जो है ना एक एग्जाम्पल करवा दो भाई। एग्जाम्पल नंबर 23 है मेरी बुक में, तो ये एग्जाम्पल नंबर 23 है भाई। स्टेटमेंट आपकी 2n प्लस 7 लेस है भाई n प्लस 3 का स्क्वायर, n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो लास्ट टाइम हम जो है ना, जो इनइक्वालिटी वाली टाइप है वही तुम पढ़ रहे थे। बेस इसमें भी वही है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करोगे, फिर n इक्वल टू k के लिए खुद मान लोगे, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप है भाई फॉर n इक्वल टू 1। तो इसमें जहां पर भी n वहां लिखोगे तो जहां पर n वहां, तो 2 इंटू 1 2 प्लस में 7 9 लेस 1 लिखो, 1 प्लस में 3 4 4 का स्क्वायर 16। तो क्या 16 बड़ा है 9 है? बड़ा ही तो होता है। यानी आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दी? n इक्वल टू 1 के लिए। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेते हैं कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। तो स्टेप 2 आपका भाई, स्टेप 2 लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, यानी इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n वहां पर k लिखोगे। तो देयरफॉर 2k प्लस 7 लेस होगा भाई k प्लस 3 की पावर 2 भाई, यही बनेगा। और यहाँ जाने के बाद बेस मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये चीज छोटी है, अब की बार ये बड़ी है क्योंकि मुंह आपके इधर खुला है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये इक्वल भी तो उसके हैं। कब? अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे, मान ले मैंने इसमें a जोड़ दिया और ये आपकी इक्वल होगी, और उसको आपने क्या नाम देना होता है? इक्वेशन नंबर 1। रट्टा इस बात का नहीं है कि हमेशा इसी साइड जोड़ना हो, वो ये ना, जो छोटी में जोड़ना आपने। अब की बार बड़ी ये है और छोटी ये है, तो इसमें कुछ जोड़ दो तो ये इक्वल भी तो उसके हैं। मान ली मैंने इसमें a जोड़ दिया, ये क्या होगी? इक्वल होगी। तो विच इंप्लाइज a प्लस 2k प्लस 7, और ये क्या होगी मेरी? इक्वल होगी भाई k प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद भाई स्टेप 3। तो स्टेप 3 आपका भाई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप ट्रू प्रूव करोगे, बल्कि पहले आप लिखोगे कि आप क्या प्रूव करने वाले हो? टू प्रूव, यानी आप लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n वहां पर k प्लस 1 लिखोगे, लिखो 2 इंटू k प्लस 1 क्या बनेगा भाई? चलो एक बार मैं लिख दूं, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस में 7 है भाई, लेस देन लिखो k प्लस 1 प्लस में 3, k प्लस में 4 हो जाएगा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी आप प्रूव करोगे डेट इज, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2k प्लस में 2 और प्लस में 7, यानी 2k प्लस में 9 हो गया। अरे 2k प्लस में 2 ये रहा, प्लस में 7 ये रहा, तो प्लस में 9 हो गया, लेस देन
के प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी आपने ये प्रूव करना है एक्चुअल में। और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, और नॉर्मली हम क्या उठाते हैं लेफ्ट हैंड। पर जब क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी वाले हो ना, तो रट्टा आपने इस चीज का नहीं मारना कि हमेशा आपको लेफ्ट ही उठानी है। जो दोनों में से बड़ी है ना, हमेशा वो उठानी होती है। अब बड़ी अब की बार ये है ना, तो आप ये नहीं ये उठाओगे। जब भी क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के हो ना, तो यहाँ पर ये नहीं कि हर बार यही उठानी है, इनमें से जो बड़ी है वो उठानी है। और अब की बार बड़ी एक होना, बड़ी ये है क्योंकि मुंह आपका इधर न खुला है, तो अब की बार आप ये उठानी पड़ेगी। तो राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड कौन है भाई, के प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब देखो इस स्टेप को प्रूव करने के लिए हमेशा इक्वेशन 1 का सहारा लेते हो। अब जैसी चीज इक्वेशन 1 में है, जब वैसी वैसी यहाँ होगी तभी तो इसका सहारा ले पाओगे। अब इसमें तो k प्लस में 3 है, यहाँ तो k प्लस में 4 है, तो 4 को लिखोगे 3 प्लस 1 ताकि उसका सहारा हो जाए। तो 4 को क्या लिखोगे, k प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो k प्लस 3 का स्क्वायर है, तो इसको मानो a, इसको मानो b, यानी a प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, a स्क्वायर, यानी k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab, यानी 2 इंटू k प्लस 3। अब जहाँ k प्लस 3 का स्क्वायर वहाँ पे ये लिखोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो भी दो भाई। जहाँ k प्लस 3 का स्क्वायर वहाँ तो क्या लिख दोगे, a प्लस 2k प्लस 7 प्लस आगे जो लिख दो वो प्लस 1, करो इनको भी मल्टीप्लाई, 2k और 2 इंटू 3 भाई 6 बनेगा। अब ध्यान तो मेरा यहाँ ना लेकर तुमने 2k प्लस में 9 आना है। अब इसमें से 2k प्लस में 9 तो अलग कर दो, बाकी अलग कर लो। देखो 2k प्लस ये आपका 7 रेख 8 और 6 14, 14 में से 9 तो अलग कर दिया और 5 अलग कर दिया। और कौन बच गया, एक तो ये a बचा हुआ है और एक प्लस में कौन 2k बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है 2k। ये 14 है तो ये हमने 9 है, 9 अलग, बाकी ये 5 अलग, बाकी आपके जो बच गए वो लिख दिए हमने। फिर उसी बात को पढ़ाओ। ये मान लिया आपके जो है ना 50 रुपये हैं, ये मान लिया आपके 100 रुपये हैं, ये मान लिया 50 है, ये मान लिया 100 है। अगर आप 100 को यहीं छोड़ दोगे, मान लिया मेरी जेब में 50 भी हैं और 100 रुपये भी हैं, अगर मैं 100 को बाहर निकाल दूं यानी खाली 50 रुपये रख लूं, तो रुपये पहले से क्या हो जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे। अगर मैं खाली 2k प्लस में 9 लिखूं और इसको छोड़ दूं, तो ये चीज पहले से कम नहीं हो जाएगी। कमी तो हम मुंह बंद हो साइड, और वही हमने प्रूव करना है कि जो k प्लस 4 का होल स्क्वायर वो बड़ा होगा इससे। ये बात देखो आपको समझनी पड़ेगी। अब जिसका ध्यान यहाँ नहीं है ना, देखो वो तो कर नहीं पावा। हमेशा आपको जो बड़ी साइड है वो उठानी होती है, ये नहीं कि हर बार यही उठानी है। इनमें से जो बड़ी है वो उठाओगे, और इसको प्रूव करने के लिए सहारा इसका लेना है। अब इसमें तो k प्लस में 3 है, यहाँ तो k प्लस में 4 है, तो 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। अब यहाँ तो k प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको a मानो, इसको b मानो, और a प्लस b का स्क्वायर खोल दो, खोल दिया, यहाँ पहुंच गई। अब लेकर यूं आना है, ये अलग कर दिया, बाकी अलग कर लिया। समझा मैंने दिया, ये माने 50 है, ये माने 100 है। अगर आप 50 ही लिखोगे और 100 आप नहीं लिखोगे तो पैसे आपके कम नहीं हो जाएंगे कि, और वही हमने प्रूव करना था। तो ये हमने किसके लिए प्रूव कर दिया, n इक्वल टू k प्लस 1। तो लिखोगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। और बाद में वो लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी भाई, बाई PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब हम आपको जो है ना 2 क्वेश्चन और करवाता हूं भाई, इनइक्वालिटी वाली, और उसमें जो टेक्निक है ना वो ये नहीं कोई और यूज करेंगे।
ताकि आपको पता लग जाए कि जो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन है ना, इनको उस तरीके से भी किया जा सकता है भाई। देखो वो क्या टेक्निक है, एक और उस टेक्निक से जो है ना सारे तो सोल्व नहीं होंगे, और कुछ टेक्निक तो सोल्व आपके हो सकते हैं भाई। देखो नई टेक्निक क्या है इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चन के लिए। एक बार आप वापस आना और 21 पढ़ना भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है 2 की पावर 5n ग्रेटर देन 3 की पावर 3n, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टेप तो वही 3 होंगे। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए, उसके बाद n इक्वल टू k के लिए खुद मान लोगे, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1। पर इसमें जो है ना एक अलग टेक्निक यूज करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन उस तरीके से भी सोल्व हो सके। तो स्टेप फर्स्ट तो वो आपका 4 n इक्वल टू 1 भाई, तो लिखो भी दो लेफ्ट में भी, जहाँ n 1 2 की 5 बनेगा ग्रेटर देन 3 की पावर 3 इंटू 1 3। अब देखो 2 की 5 होता 32, 3 की पावर 3 होगा 27, तो 32 बड़ा नहीं 27 थे, सही होगा। यानी आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया, n इक्वल टू 1 के लिए। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 2 भाई, स्टेप 2 n इक्वल टू 4 n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, एंड लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे कि स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। तो अगर स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो लेफ्ट में भी और राइट में भी जहाँ जहाँ n है वहाँ k में लिख पाऊंगा, यानी 2 की पावर 5k ग्रेटर होगा भाई 3 की पावर 3k बनेगा। अब जो बाकी क्वेश्चन हमने करे हैं ना, उसमें तो हमने क्या कर लिया था, ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, ये इक्वल भी तो उसका है कब, अगर आप छोटी में कुछ जोड़ दोगे। और अब की बार हम एक नई टेक्निक यूज करेंगे। अब की बार जो है ना, आप इसी को किसका नाम दोगे, इक्वेशन नंबर 1, ताकि आपको पता लग जाए कि जो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन है ना इस तरीके से भी करे जा सकें। तो हमने इसी को क्या नाम दे दिया भाई, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद स्टेप 3 है भाई, किसके लिए प्रूव करोगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। यानी आप क्या प्रूव करोगे, टू प्रूव, यानी आप प्रूव करोगे, पहले आप लिखोगे आप क्या प्रूव करने वाले हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 लिखोगे। 2 की पावर 5 इंटू k प्लस 1 ग्रेटर देन भाई 3 की पावर 3 इंटू k प्लस 1। यानी आप ये प्रूव करने वाले हो, यानी डेट इज, करो अंदर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5k प्लस में 5 और 3 की पावर, करो अंदर मल्टीप्लाई 3k प्लस में 3। यानी आपने ये प्रूव करना है। अब देखो एक बार भाई, अलग वो क्या टेक्निक आपकी प्रूव करने के बड़े क्वेश्चन, आपने ये प्रूव करना है ना, आप एक बार इस चीज को क्वेश्चन से बाहर निकाल लो, रफ में लिखो। हमने प्रूव करना है 2 की पावर 5k प्लस में 5, 3 की पावर 3k, ये प्रूव करना है ना। अब देखो क्या मैं इस चीज को 2 की पावर 5k इंटू में 2 की 5 लिख सकूं ना, अलग अलग कर सकूं। 2 की पावर 5k इंटू 2 की पावर 5, इसको भी मैं अलग अलग कर सकूं। 3 की पावर 3k इंटू में 3 की पावर 3, यानी मेरे को किसी तरीके से ये वाली चीज लेकर आनी है। अगर मैं ये वाली चीज ले आया तो इससे फिर मैं ये लिख दूंगा और यही हमने प्रूव करना है। यानी मैंने किसी भी तरीके से ये चीज लेकर आनी है। और इस स्टेप को प्रूव करने के लिए आप इक्वेशन 1 का सहारा लेते हो। इक्वेशन 1 कौन है, फ्रॉम
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या भाई 2 की पावर 5 के ग्रेटर है भाई 3 की पावर 3 के। 2 की पावर 5 के ग्रेटर है 3 की पावर 3 के, यानी मैंने साथ में जो है ना 2 के 5 और 3 के 3 और लेकर आना है, वो यहाँ से ले आओ। ये तो ट्रू है ये बातें। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लो, दोनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट होगी, राइट होगी, यानी ये चीज आ जाएगी। इससे फिर ये लिख दोगे और ये तो हमने प्रूव करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन स्टार भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन स्टार। तो लेफ्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 के 5 के इंटू में 2 के 5, 2 के 5 के इंटू 2 के 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3 के इंटू में कौन 3 की पावर 3। अब इस चीज को वापस ये लिख दो और इस चीज को वापस ये लिख दो, यानी 2 की पावर 5 के प्लस में 5 और 3 की पावर 3 के प्लस में 3, और वही हमने प्रूव करना है। यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके तभी कर सको भाई। देखो मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया था, अब हमने ये प्रूव करना है। इसको मैंने क्वेश्चन तो बाहर निकाल लिया, मैं अलग अलग इनको कर सकूँ, ये कर दिया। यानी मैंने किसी तरीके से ये चीज़ लेकर आनी है और सहारा मैंने इसका लेना होता है, मैंने ये लिख दिया। अब देखो किसकी कमी है, 2 के 5 को तो साइड कमी है और 3 की पावर 3 की इस साइड कमी है। ये बात आपकी ट्रू है ना, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया। और इसको मैं ये लिख सकूं, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व करे जा सके। एक और देखो लास्ट आज का, एग्जाम्पल देखो भाई। एग्जाम्पल नंबर अपना 21 है भाई। एग्जाम्पल नंबर 21, इसमें आपकी स्टेटमेंट है 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स है। और टेक्निक जो हमने अभी यूज करी थी वही इसमें यूज करके देखेंगे। देखो भैया हमने प्रूव करना ना, स्टेप तो वही 3 है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए करोगे तो स्टेप फर्स्ट में तो 4 n इक्वल टू 1, एंड इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां जहां n वहां 1 लिखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस x की पावर 1 तो लिखा ना, लिखा बराबर बात है। जहां n वहां 1 लिखो, 1 प्लस 1 इंटू एक्स, देखो आपके बराबर का भी सिंबल है तो 1 प्लस एक्स का बराबर होता है ना। यानी आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया, n इक्वल टू 1 के लिए। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 2 भी n इक्वल टू k के लिए खुद मान लेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जब n इक्वल टू k के लिए हमने खुद मान लिया कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो लेफ्ट में भी और राइट में भी जहां n वहां k लिख पाओगे, लिखो भी तो भी 1 प्लस एक्स की पावर k, लिखो 1 प्लस के एक्स, और इसी को आपने क्या नाम देना भाई, इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी हम टेक्निक वही वाली यूज करेंगे, इसी को नाम देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद स्टेप 3 भाई, स्टेप 3 यानी आप किसके लिए ट्रू प्रूव करोगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। पहले आप लिखोगे आप क्या प्रूव करने वाले हो, टू प्रूव आप प्रूव करोगे, लिखो भाई 1 प्लस एक्स
के पावर k प्लस वन, जहाँ n लिख दिया k प्लस वन, वन प्लस लिखो यहाँ n की जगह k प्लस वन, और k प्लस वन करो x से मल्टीप्लाई, यानी kx प्लस x। यानी आपने ये प्रूव करना है भाई, आपने क्या ये चीज आपने प्रूव करनी है। अब देखो भी दो तरीका आपने वही यूज करना है भाई, प्रूफ। अब क्या बेस बता था, बेस मैंने आपको बता था, देखो ये हमने प्रूव करना है ना, और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। इसमें तरीके आप दोनों यूज कर सको, चल जो मैंने आप बता था वो यूज कर लो। अगर आपको वो यूज नहीं करना तो आप पहले वाला भी यूज कर सको। पहले तो हमने क्या पढ़े हैं कि जो लेफ्ट हैंड है वो उठा लो। अब यूज हमने इसका करना है। इसका यूज कब कर पाओगे, जब आप इसके दो हिस्से करोगे, ये हिस्सा अलग ये हिस्सा अलग, उसके बाद वैल्यू कर दोगे पुट, उससे भी हो जाएगा। या फिर जो हमने अभी करवा था उससे भी हो जाएगा कि इसको एक बार अपने बाहर निकाल लो और फिर जो इसको इक्वेशन स्टार मानकर आपस में कर दो मल्टीप्लाई, बात बराबर है भाई। तो इसके जो लेफ्ट हैंड है वही उठा लो, दोनों बात बराबर है भाई। लेफ्ट में कौन है, वन प्लस एक्स की पावर k प्लस वन, और लेकर हमने यो आना है ना, हमेशा बड़ी उठाते होंगे साइड, अब की बार तो बड़ी यही है, ये उठा ली हमने। यूज हमने इसका करना होता है। अब देखो वन प्लस एक्स की पावर k है ना, तो ये k अलग करोगे, ये वन पावर अलग करोगे, तो वन प्लस एक्स की k अलग करोगे और वन प्लस एक्स अलग करोगे। अब जहाँ वन प्लस एक्स की पावर k है वहां पर ये लिख पाओगे ना, अरे के बार इक्वल टू भी है, इसकी जगह मैं ये लिख सकूं, इसके जगह तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वन प्लस एक्स की पावर k की जगह क्या लिख दोगे, वन प्लस के एक्स, और इनटू में कौन है भाई, वो तो है ही मेरा वन प्लस एक्स। अब करो ये मल्टीप्लाई, वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर जो के एक्स है वो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, के एक्स यहाँ करो, के एक्स ही हो गया, और जब के एक्स यहाँ करोगे तो के एक्स स्क्वायर हो गए। अब पर वो तो हमने यो करना है ना, यो हिस्सा अलग करो इसमें से, वन प्लस के एक्स और प्लस में कौन एक्स, और प्लस में कौन है भैया के एक्स स्क्वायर। ये हिस्सा हमने अलग कर दिया, ये हिस्सा हमने अलग कर दिया, वो हिस्सा हमने अलग छोड़ दिया। अब देखो चाहिए हमने खाली ये वाली चीज है ना, चाहिए हमने खाली ये वाली चीज है, ये तो हमने चाहिए कौन है, फिर वही बात है, ये मान लिया आपके 50 रुपये हैं, ये मान लिया आपके कौन है 50, ये मान लिया आपके कौन है भाई 80। अगर मैं 80 को यहीं छोड़ दूंगा तो ये चीज पहले वाले तक कम नहीं हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ 50 लिख दूं यहाँ पे, सिर्फ मैं 50 रुपये यहाँ लिख दूं और 80 में लिखवे कौन है, तो चीज कम नहीं हो जाएगी कि, और वो कमी हमने प्रूव करनी है। यानी आपने किसके लिए ट्रू प्रूव कर दिया, n इक्वल टू k प्लस वन। तो लास्ट में लिखोगे बाई PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो भाई ये जो आपका 4th चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो आपने पूरा करना है।